ओमिक्रॉन से डरना नहीं है, ओमिक्रॉन से लड़ना है। ओमिक्रॉन की खबर दिखाने से पहले कुछ जरूरी बातें। हम जानते हैं कि ओमिक्रॉन को लेकर आपके मन में ढेर सारे सवाल होंगे और इसलिए हम इससे जुड़ी जानकारी लगातार आपको बता भी रहे हैं। हम आपको डराएंगे नहीं बल्कि आपको समाधान बताएंगे। कोरोना के इस नए वेरिएंट के लक्षण क्या हैं, आपको क्या करना है क्या नहीं करना, ये सब कुछ हम आपसे लगातार शेयर कर रहे हैं। इसलिए आपको घबराना बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि हम सिर्फ ओमिक्रॉन की खबर के जरिए सनसनी बिल्कुल नहीं फैलाएंगे। हम आपको जानकारी देकर आपको सजग करेंगे और हम मिलकर इस जंग को निडर होकर लड़ेंगे भी और जीतेंगे भी। सबसे पहले देश में इस वक्त ओमिक्रॉन को लेकर क्या आंकड़ा है, ये आपको अपडेट दे देते हैं। देखिए, ओमिक्रॉन के मरीजों की संख्या अब देश भर में 358 जा पहुंची है। महाराष्ट्र में 88 और देश की राजधानी दिल्ली में 67 मरीजों में संक्रमण की पुष्टि हुई है। अब तक ओमिक्रॉन के 114 ऐसे मरीज हैं जो कि ठीक भी हुए। देश में बीते एक दिन में कोरोना के 6,650 मरीज मिले। एक दिन से ठीक होने वालों की संख्या राहत लेकर आती है, क्योंकि 7,051 मरीज ऐसे हैं जो कि स्वस्थ हुए। 374 ऐसे मरीज हैं जिन्होंने कोरोना की वजह से जान गंवा दी है। ओमिक्रॉन के मामले बढ़ रहे हैं। राहत की बात ये कि लोग बहुत तेजी के साथ ठीक भी हो रहे हैं। 114 ऐसे मरीज हैं जो कि ठीक हो चुके हैं। ओमिक्रॉन के केसेस बढ़ना ये परेशानी बढ़ा देने वाला जरूर है, लेकिन आपको सावधानी बरतनी है। कोरोना को लेकर देखिए, एक तरफ केंद्र का अलर्ट, दूसरी तरफ से मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में बढ़ते हुए नए कोरोना के मरीजों ने प्रदेश सरकारों की चिंताएं काफी बढ़ा दी। सबसे पहले एमपी की बात करें तो कोरोना के मामले एक बार फिर से बढ़ गए हैं। प्रदेश में एक दिन में 30 नए मरीज मिले। बीते कई दिनों के मुकाबले में जाहिर है कि अधिक है। सबसे ज्यादा मामले इंदौर से सामने आए, 12 मरीज मिले। भोपाल में 11 नए लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई। बड़वानी, नीमच और उज्जैन में 2 नए मामले सामने आए। 19 मरीज हालांकि ठीक हुए हैं, अपने घरों को लौटे। एक्टिव केस की संख्या 191 जा पहुंची। प्रदेश में अगर पॉजिटिविटी दर की बात करें तो वो 0.04% है। वहीं कोरोना के 38 नए मामले सामने आए हैं। ये छत्तीसगढ़ के हालात हम आपको बता रहे हैं। एक मरीज की मौत भी हुई है। राजधानी रायपुर में सबसे अधिक 10 नए संक्रमित मिले। महासमुंद, रायगढ़ में 5-5 नए मरीज मिले। बिलासपुर में 4, दुर्ग और सूरजपुर में 3-3 मरीज। इस दौरान 28 मरीज ठीक हुए, अपने घरों को लौटे। 302 केस इस वक्त एक्टिव है। पॉजिटिविटी दर 0.17% है। हालांकि इन बढ़ते हुए मामलों के बीच दोनों ही राज्यों में सरकार, प्रशासन, स्वास्थ्य अमला अलर्ट है। नए मामलों को रोकने के लिए भरसक कोशिश की जा रही है। ओमिक्रॉन को लेकर चिंताएं हैं। राहत की बात ये कि चाहे वो मध्य प्रदेश हो, चाहे वो छत्तीसगढ़ हो, अभी तक अछूता है ओमिक्रॉन से, यानी कि ओमिक्रॉन का कोई भी मरीज इन दोनों राज्यों में नहीं मिला। लेकिन अभी भी सावधानी बरतने की जरूरत है और ऐसे में लोगों को लगातार जागरूक किया जा रहा है। इस बीच बड़ी खबर आपको भोपाल से ये दे कि कोरोना पर मुख्यमंत्री शिवराज ने एक बड़ी बैठक बुलाई है। दोपहर के 3 बजे कोरोना की समीक्षा करेंगे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। मंत्री, संभाग कमिश्नर, कलेक्टर, एसपी, आला अधिकारी शामिल होंगे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए समीक्षा भी करेंगे। एमपी में कल रात से ही नाइट कर्फ्यू लागू हुआ है, जैसा कि आपको मालूम है, और अब मुख्यमंत्री एक बड़ी बैठक करने वाले हैं। आपको यहाँ पर यह भी बताते चले कि कोरोना की दूसरी लहर हो या फिर पहली लहर के दरमियान मुख्यमंत्री लगातार इसको लेकर खुद ही मोर्चा संभालते हुए नजर आते थे। खुद ही मार्केट्स में जाकर लोगों को जागरूक करते थे। लगातार कलेक्टर्स के साथ लगातार अलग अलग जगहों पर हमने देखा कि जो कमेटी बनाई गई थी उसके साथ मीटिंग हुई। और अब एक बार फिर से, क्योंकि खतरा बना हुआ है, तो एक बार फिर से समीक्षा बैठक मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज करने वाले हैं कि आखिरकार आने वाले वक्त के लिए मध्य प्रदेश कितना तैयार, खास तौर पर जब तीसरी लहर को लेकर चर्चा चल रही है, जब ओमिक्रॉन को लेकर देश में इस वक्त चिंताएं काफी बढ़ गई हैं। तो ऐसी स्थिति में मध्य प्रदेश सुरक्षित रहे, मध्य प्रदेश के हर एक शख्स की सुरक्षा किस तरीके से यहाँ पर सुनिश्चित की जाए, इसको लेकर भी यहाँ पर चर्चा, और आने वाले वक्त में स्थितियां ना बिगड़े इसके लिए किस तरीके से सख्ती के साथ आगे बढ़ना है, इसको लेकर भी आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान दिशा निर्देश देते हुए नजर आएंगे। तो ये एक बड़ी बैठक जो कि आज बुलाई गई है।
वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए समीक्षा करेंगे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। कल रात से ही लागू हुआ है नाइट कर्फ्यू और अब देखिए तमाम जो राज्य हैं वो नाइट कर्फ्यू की ओर बढ़ रहे हैं। मध्य प्रदेश में नाइट कर्फ्यू लागू हो चुका है, यूपी में भी नाइट कर्फ्यू लागू हो चुका है। तो वहीं अब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज एक बड़ी बैठक करने वाले हैं और इस बैठक में आगे के लिए क्या रणनीति होगी इस पर चर्चा। तमाम जानकारी के साथ भोपाल से मेरे सहयोगी प्रमोद शर्मा इस वक्त लाइव मौजूद हैं, सीधे उन्हीं का रुख करेंगे। प्रमोद, जाहिर तौर पर हालात चिंताजनक हैं, लेकिन स्थितियां और भी ज्यादा न बिगड़े, इसको लेकर नाइट कर्फ्यू और आज एक बड़ी बैठक जो कि मुख्यमंत्री ने बुलाई है, क्या डिटेल्स हमारे पास इस बाबत? और देखिए, इस बैठक में सरकार के मंत्री के साथ साथ जिलों के कलेक्टर और तमाम जो अधिकारी हैं वो जुड़ेंगे। मंत्री एक्चुअल तरीके से इस बैठक में मौजूद रहेंगे और जो जिलों के कलेक्टर हैं वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़ेंगे। चर्चा होगी क्योंकि लगातार कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, पॉजिटिव मामले बढ़ रहे हैं और पिछले 24 घंटे की बात करें हम तो 32 पॉजिटिव मामले सामने आए। चिंताजनक है, 200 पार एक्टिव मरीजों की संख्या पहुंच गई है और इसी को देखते हुए ये बैठक महत्वपूर्ण बुलाई गई है। तमाम जिला कलेक्टरों से पूरी रिपोर्ट लेंगे, क्या स्थिति है कोरोना से निपटने के लिए, और साथ ही साथ अधिकारियों से ये एक बेहद अहम महत्वपूर्ण चर्चा भी कर सकते हैं। मंत्रियों के साथ सीएम के पंचायत चुनाव होने हैं, तैयारी तेज चल रही है। ऐसे में कहीं प्रदेश में पंचायत चुनाव के जरिए कोरोना को दावत तो नहीं दी जा सकती, तो ये एक महत्वपूर्ण बैठक है, सीएम ने बुलाई है। तमाम मंत्री और अधिकारी मौजूद रहेंगे इस बैठक में और बैठक के बाद कोई महत्वपूर्ण दिशा निर्देश या फैसला सीएम शिवराज सिंह चौहान ले सकते हैं। देखिए, विधानसभा का शीतकालीन सत्र का आज 5वां दिन है, आखिरी दिन है और इसके बाद ये अचानक से बैठक बुलाई गई है, महत्वपूर्ण बैठक बुलाई गई है क्योंकि लगातार यदि हम बात करें तो देश के लगभग 16 राज्यों में ओमिक्रॉन के मामले सामने आए हैं। मध्य प्रदेश के इंदौर और भोपाल में भी संदिग्ध मामले सामने आए हैं, लेकिन अब तक पुष्टि नहीं हुई है ओमिक्रॉन को लेकर, लेकिन पॉजिटिव मामले कोरोना के बढ़ रहे हैं और इस लिहाज से ये बैठक बेहद महत्वपूर्ण है। और बड़ी बात यह है कि कोरोना के वजह से ऐसी स्थितियां आई, बिल्कुल अप्रत्याशित स्थिति आई, ऐसे में आने वाले वक्त के लिए हम तैयार रहें, इसको लेकर भी दिशा निर्देश मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान देंगे। बहुत धन्यवाद प्रमोद, आपका तमाम बातचीत और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। नजर बनाए रखिएगा, आपसे आगे भी अपडेट लेंगे। तो देखिए, एमपी में कोरोना के मामले एक बार फिर से बढ़ गए हैं। प्रदेश में एक दिन में 30 नए मरीज मिले, जो कि बीते कई दिनों के मुकाबले अधिक हैं। सबसे ज्यादा 12 मामले इंदौर में, भोपाल में 11 नए केस आए, बड़वानी, नीमच और उज्जैन में 2 केसेस रिपोर्ट हुए। इस दौरान सिर्फ 19 मरीज ही ठीक होकर अपने घरों को लौटे। एक्टिव मरीजों की संख्या 191 हो चुकी है। पॉजिटिविटी दर 0.04% है। एमपी में कोविड के केसेस बढ़े हैं, एक दिन में 30 नए मरीज मिले, हालांकि लोग भी ठीक हो रहे हैं। इंदौर में 12 और भोपाल में 11 नए केस और कोरोना की पहली लहर दूसरी लहर के दरमियान यही 2 शहर जिस पर सबसे ज़्यादा असर हमने कोविड का देखा और अब इसको लेकर पूरी तरीके से कदम उठाए जा रहे, सख्ती के साथ भी सरकार की ओर से, प्रशासन की ओर से। तो वहीं छत्तीसगढ़ में कोरोना के 38 नए मरीज रिपोर्ट हुए, एक मरीज की कोरोना से मौत हो गई। राजधानी रायपुर में सबसे अधिक 10 नए मामले रिपोर्ट हुए। महासमुंद और रायगढ़ में 5-5 नए मरीज मिले। बिलासपुर में 4, दुर्ग और सूरजपुर में 3-3 नए केस मिले। इस दौरान 28 मरीज ठीक हुए, अपने घरों को लौटे। प्रदेश में 302 मरीजों का इलाज चल रहा है। पॉजिटिविटी दर 0.17% है। तो छत्तीसगढ़ में क्या हालात हैं वो भी हम आपको बता रहे हैं। कोरोना के 38 नए मरीज मिले हैं। एक मरीज की कोरोना के वजह से मौत हो गई। राजधानी रायपुर में इस वक्त सबसे अधिक 10 नए केस इस दरमियान में मिले हैं। हालांकि दुर्ग हो या फिर बिलासपुर हो, यहाँ पर भी आंकड़े बढ़ रहे हैं और परेशानियाँ इसलिए भी हैं क्योंकि इन इलाकों में लगातार मामले बढ़ रहे हैं, लोग भी बड़ी तादाद में ठीक हो रहे हैं, ये राहत की बात है। लेकिन छत्तीसगढ़ में इस वक्त स्थितियाँ गंभीर बनी हुई हैं और इसके मद्देनजर सख्ती और भी प्रदेश सरकार ने बढ़ा दी है। तमाम जानकारी के साथ रायपुर से मेरी सहयोगी रजनी ठाकुर इस वक्त लाइव मौजूद है। रजनी, जाहिर है कि जो आंकड़ा है वो बहुत ज़्यादा परेशान कर देने वाला है। रायपुर की बात करें तो 24 घंटे में 10 नए मरीज मिले हैं। बिल्कुल
आंकड़ा परेशान करने वाला है और अब चिंता तो इसलिए भी बढ़ जानी चाहिए क्योंकि कोरोना से होने वाली मौतों का सिलसिला भी एक बार फिर शुरू हो चुका है। एक पखवाड़े के बाद कोरोना से मौत हुई है। बीते 24 घंटे के जो आंकड़े सामने आए हैं उसमें कोरोना के 38 मामले हैं और इसके साथ ही कोरोना से एक शख्स की मौत भी हो गई है। चिंता इसलिए भी बढ़ जाती है क्योंकि लगातार स्वास्थ्य विभाग और प्रशासन जो है वो विदेश से आने वाले लोगों की ट्रेसिंग करने में नाकाम साबित हो रहा है। 200 से ज़्यादा ऐसे लोग हैं जिनसे ना तो संपर्क हो पाया है ना ही उनकी ट्रेसिंग हो पा रही है और यहीं से चिंता बढ़ जाती है। दूसरी तरफ जिनकी ट्रेसिंग हो रही है, जिनसे संपर्क हो पा रहा है, उनमें भी कोरोना के मामले बढ़ते चले जा रहे हैं और ऐसे में अब जाकर प्रशासन को भी सतर्क होना होगा पहले से कहीं ज़्यादा और लोगों को भी जागरूक होना होगा। हम देख रहे हैं कि मध्य प्रदेश में नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है और छत्तीसगढ़ में ये बड़ी बात आप कह रही हैं रजनी कि लोगों को भी जागरूक होना होगा और क्योंकि आप बीच सड़क पर वहां पर मौजूद हैं, जरा तस्वीरों के जरिए दर्शकों को बताइएगा और वहां पर जो लोग होंगे उनसे बात भी करने की कोशिश कीजिएगा कि वो कितना जागरूक हैं और जो SOPs हैं 2 गज की दूरी, मास्क को लेकर क्या वो अभी संजीदा हैं जैसे कि पहले थे? जी बिल्कुल, मैं इस वक्त बाजार में ही मौजूद हूँ और यहाँ पे बहुत से लोग हमें नजर आ रहे हैं। एक बार मैं कैमरामैन से कहूँ कि वो आपको सबसे पहले तस्वीरें दिखाएं कि मास्क को लेकर जागरूकता की स्थिति क्या है और फिर हम लोगों के बीच जाकर ये समझने की कोशिश करेंगे और उन्हें समझाने की भी कोशिश करेंगे कि इस वक्त जागरूक होने का समय है। मैं कहूँगी चारों तरफ वो कैमरा घुमाएं और दिखाएं कि बिना मास्क के जो लोग हैं वो बाजारों में नजर आ रहे हैं और ये स्थिति हर बाजार में है। चूंकि हर दिन हम किसी नई जगह पे जा रहे हैं, लोगों से बात कर रहे हैं। दादा 2 मिनट रुकिए, जाइए मत रुकिए। आप बाजार में आए हैं, आपने मास्क नहीं पहना है, कोरोना अभी बना हुआ है तो खतरा है ना आपके लिए। कहाँ है आपका मास्क? नहीं, अभी घर में तो छोड़ जाओ। ये आपने सर पे इतना बढ़िया वो बांध के रखा है साफा, मास्क भी पहन लीजिए। अगली बार से पहनेंगे पक्का? ठीक है। देखिए और भी हम लोगों से बात करेंगे और उससे चर्चा करेंगे, समझेंगे कि आखिर मास्क लोगों ने क्यों नहीं पहना है। सर आपके काम का समय है लेकिन मैं आपको एक चीज़ के लिए टोकना चाहूँगी, मास्क आपने नहीं पहना है। मैं देख रही हूँ आप यहाँ पे बाजार में हैं, लोग लगातार आपसे संपर्क कर रहे हैं लेकिन मास्क नहीं है। लगा देते हैं। हम ये चाहते हैं कि जागरूक रहे आप क्योंकि कोरोना वापस आ रहा है, आपको जानकारी होगी। हाँ, रखते हैं। बाजार में तो सबसे पहले हर हलचल पहुंचती है। कोरोना की हलचल पहुंची है कि नहीं? हाँ है तो सही कोरोना की, लेकिन क्या घर से लाना भूल गया आज। ये आपने एकदम ताजा नया मास्क निकाला है। क्या करेंगे, अब पहनना तो पड़ेगा। नहीं मेरे कहने से नहीं, अपनी सुरक्षा के लिए पहन। अपनी सुरक्षा के लिए पहनना पड़ता है। क्या जल्दी जल्दी में घर में भूल जाते हैं। अब आप बोल रहे हो तो लगा देते हैं, घर में पड़े हुए बहुत। बहुत अच्छा लगा कि आपने मास्क लगा लिया और लगा के ही रहिए, ये मैं उम्मीद करूंगी। जो ग्राहक आ रहे हैं क्या वो जागरूक है मास्क को लेकर? बहुत नहीं के बराबर पहन रहे हैं अभी मास्क। जब लगता है कि जब बढ़ेगी करके कोरोना फिर से, तभी लोग फिर स्ट्रिक्ट हो जाएंगे। अभी लगभग में यहाँ पे जैसे माहौल दिख रहा है और 80% तो किसी को मास्क नहीं लगा हुआ है। देखिए आप समझ रहे हैं ना कि कहाँ दिक्कतें हैं, तो इसी तरह से जागरूक होना पड़ेगा। आप जागरूक रहिए, जो ग्राहक है उनको जागरूक रहिए। भाई साहब आप भी मास्क पहन लीजिए, प्लीज पहन लीजिए, वो वहाँ रखने से तो सुरक्षित नहीं रहेंगे ना आप। तो ये स्थिति है, लोग कहीं ना कहीं लापरवाह हैं। मास्क कहाँ है भाई साहब? कौन सा है मैडम? मास्क कहाँ है? मास्क तो नहीं रखा हूँ, सॉरी। चश्मा पहन के निकल गए आप और मास्क भूल गए, बताइए। काम वाले हैं हम। समझ रहे हैं लेकिन सुरक्षित रहना भी तो जरूरी है ना, कोरोना तो बढ़ रहा है ना। जी। वैक्सीन वगैरह लगवाई आपने? नहीं, वैक्सीन भी नहीं है, मास्क भी आपने नहीं पहना है। ओमिक्रॉन आ रहा है, पता है कि नहीं? नहीं है। कोरोना को लेके कुछ पता है आपको? कोरोना के बारे में कोई नॉलेज नहीं। कोरोना का नाम वाम तो सुना होगा ना आपने? पता है पर उसका वो रीजन नहीं पता। देखिए हम तो चाहते हैं कि कोरोना का वास्ता ही आपसे ना पड़े, ठीक है, लेकिन मास्क पहन के रहिए। इसके लिए मास्क रखा है आपने? नहीं। अगली बार से रखिएगा जरूर, ठीक है? ठीक। चलिए और भी जो लोग नजर आ रहे हैं उनके बीच जाते, महिलाएं भी नजर आ रही हैं रजनी, बात कीजिएगा उनसे भी। अम्मा मास्क कहाँ है? मास्क घर में छोड़ भुला है बेटी आज। अरे ऐसे कैसे चलेगा बताइए, कोरोना बढ़ रहा है ना। यह ठीक कहे, लगा लेंगे, आज नहीं छोड़ भुला घर में खोजे तो नहीं पाए हम, उसवा भी रख मारी। ठीक है, चलिए उम्मीद करती हूँ मैं अगली बार आप मास्क पहनेंगे।
अच्छा देखिए प्रिया, अभी कुछ देर पहले आपको मैंने तस्वीर दिखाई थी, किसी ने मास्क नहीं पहना है। जैसे जैसे कैमरा आगे जा रहा है लोग मास्क पहन रहे हैं। ये अच्छी बात है कि वो मास्क पहन रहे हैं, लेकिन सिर्फ कैमरे को देखकर ना पहने, ये हमारी कोशिश है। और सबने फिलहाल तो मास्क लगाया हुआ है। कुछ और भी लोग हैं जो बिना मास्क के नजर आ रहे हैं। भाई साहब, मास्क कहाँ है आपका? ये दे मैडम मेरे काबिल। नहीं, देखिए ये तो मास्क है ही नहीं आपका। ये आपने कैमरा देख के गमछा डाल लिया है, और गमछा भी ऐसे नहीं आपने पहना है कि उससे आप कोरोना से बचे। हाँ, ठीक है। मास्क रखते हैं कि नहीं? रखते हैं मैडम जी। इतने भीड़ वाली जगह पे आ रहे हैं, आपको मास्क पहनना चाहिए। जरूरी है। देखिए बात करते करते ही आपका मास्क गिर गया। ऐसा मास्क नहीं पहनना है मैडम जी, ठीक है। अगली बार से बढ़िया मास्क पहनेंगे। हाँ बिल्कुल मैडम। हाँ। और रजनी देखिए, बड़ी बात यह है कि आपके पीछे मैं देख रही हूँ, वहाँ पर गश्त दल भी मौजूद है, पुलिस भी मौजूद है, लेकिन बावजूद लोगों को किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं नजर आ रही। जी बिल्कुल, पुलिस की गश्त गाड़ी यहाँ पर है। और हालांकि प्रशासन पहले लोगों के बीच ज्यादा था, लोगों पर कार्रवाई भी की जाती थी जो बिना मास्क के सार्वजनिक जगहों पर नजर आते थे। चेकिंग भी होती थी लगातार बाजारों में। वो चेकिंग भी हमें इस वक्त नजर नहीं आ रही है, ना ही लोग मास्क पहने हुए नजर आ रहे हैं। ये दिक्कत है। कहीं ना कहीं प्रशासन ने भी लोगों को सतर्क करना छोड़ दिया है, और लोग भी अब ये समझने लगे हैं कि कोरोना जा चुका है। इस वजह से ही इस तरह की समस्याएं आती हैं। हालांकि हम कोशिश कर रहे हैं कि जितना जागरूक हो सके लोगों को हम करें। भैया, आप में से किसी ने मास्क नहीं पहना है? मास्क पहनते हैं कि नहीं आप? पहनते हैं। कहाँ है आपका मास्क? नहीं, इसको बांधते हैं साथी को। किसी को बांधते हैं, लेकिन ऐसे तो बंधा नहीं है ना कि आप कोरोना से बचे हैं। ठीक है भैया, आप लोग ऐसे ही मास्क पहन के रहिएगा, ठीक है? और भी लोगों के पास जाते हैं, उनसे बात करते हैं। भैया, आपने मास्क नहीं पहना है, मास्क नहीं पहना है, इसलिए आपके पास आए हैं। कोरोना को लेकर आप क्या सोचते हैं? कोरोना है, चला गया? कोरोना था, अब फिलहाल तो चला गया है, लेकिन आगे की कोई संभावना नहीं है। फिलहाल भी कहाँ गया है? देखिए मध्य प्रदेश में नाइट कर्फ्यू लग गया, ओमिक्रॉन आ रहा है। हमको तो जानकारी नहीं है साहब, हम तो सब्जी वाले हैं। सुन लो हमारी बात, आप है ना? मास्क पहनिए, हम ये आपसे रिक्वेस्ट करते हैं। अभी रखा है मास्क आपने? अभी खरीद के ला लूंगा। वैसे घर छोड़े आया, आज धोखे से रह गया। लाते जरूर है। आज ही धोखे से रह गया है। हाँ पक्के में। हम क्या है, लाते हैं। हम बस ये चाहते हैं कि आप सुरक्षित रहिए। आप इतनी भीड़ वाली जगह पे हैं, लोगों से मिलना होता है, ऐसे भी सुरक्षित रहना जरूरी है। आइंदा ध्यान रखेंगे, पक्का? कल से ध्यान रखेंगे आप। जी धन्यवाद। ये और भी जो लोग हैं उनसे हम बात करेंगे जो बिना मास्क के हमें नजर आ रहे हैं। देखिए, आपके पास मैं इसलिए आई हूँ कि आप छोटी बच्ची के साथ बाजार आए हैं, लेकिन मास्क ना आपने पहना है ना बच्ची ने। ये मानते हैं कि लापरवाही है? तो क्या होगा, जल्दी में निकले, जल्दी में आ गए। नहीं, लेकिन कोरोना अभी गया नहीं है ना, आप बेहतर समझते होंगे। और आप तो इतने वरिष्ठ हैं, इतने जिम्मेदार हैं, तो मास्क आपका पहनना, बच्ची का पहनना बहुत जरूरी है। सॉरी मैम, गलती हो गई। नहीं सर, आपने अगर मास्क रखा हो तो पहन लीजिए, मैं रिक्वेस्ट करूंगी। अभी जा रहे हैं। अगली बार से ये लापरवाही मत करिएगा। जी मैडम। कि लोग ये जानते हुए भी कि कोरोना भी पूरी तरह से गया नहीं है, समझते नहीं है और लापरवाही करते हैं। यही से दिक्कतें शुरू होती है। दीदी, काम वाम चल रहा है? ठीक चला थी चला थी। मैं आपके पास इसलिए आई हूँ कि आप बिना मास्क के हैं, अपनी सुरक्षा का ध्यान नहीं रख रही हैं। था दीदी, हाँ। ये अभी खोले मटर खाया था। अच्छा, मटर मुझे दिख नहीं रहा है कहीं भी। वो का है? वो तो खाते हुए आप नहीं दिख रही हैं। नहीं तो अभी चेक खोले है ना। चलिए, मास्क रखती हैं कि नहीं आप? पहनिएगा उसको जरूर। हाँ ठीक है रजनी, यानी कि लोग जैसे जैसे कैमरा उनके पास पहुंचे, लोग समझ रहे हैं, मास्क के लिए कह रहे हैं कि हमें मास्क लगाना चाहिए, लेकिन जरूरी है कि बिना कैमरे के ही आप मास्क लगाइए, क्योंकि कोरोना कैमरा नहीं देखेगा और ना ही ये देखेगा कि आप भूल चुके हैं किसी वजह से। बहुत धन्यवाद रजनी, आपका तमाम बातचीत और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। उन तमाम लोगों का बहुत शुक्रिया जिन्होंने हमारे जरिए अपनी बातों को रखा।